बड़े बड़े देश के बारे में बखान किए जाते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने करोड़ टॉयलेट बनाकर लोगों को दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना पेट ही ठीक से भर नहीं पाएंगे। प्याज के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। आम आदमी की रसोई से प्याज लगभग गायब होता हुआ नजर आ रहा है। इस देश का अजब दुर्भाग्य है दोस्तों। नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार बनूंगा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं बात करूंगा महंगाई के मुद्दे पर। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर महंगाई के या किसी अन्य मुद्दे पर इस देश में बात करने की कोशिश कोई करता भी है तो उसे एक भीड़ के रूप में जवाब ऐसे दिया जाता है। बड़े बड़े देश के बारे में बखान किए जाते हैं कि देश तरक्की कर चुका है। हमारे देश में G20 की मीटिंग हो गई। हमारे देश की साख आगे बढ़ गई। बड़े बड़े विदेश विदेश के नेतागण हमारे देश में खुद चल कर आए और हमें सैल्यूट किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रसिद्धि देश विदेश तक फैल चुकी है। उनकी बात सुनी जाने लगी है, उनकी बात मानी जाने लगी है। वो लोग कहते हैं इस देश में बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने करोड़ टॉयलेट बनाकर लोगों को दिए। दूसरे किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात करता है तो जो मैंने अभी आपको बताया उस तरह के जवाब हमें मिलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महंगाई दर इतनी बढ़ जाएगी, आप अपना पेट ही ठीक से भर नहीं पाएंगे तो आप टॉयलेट क्या करेंगे? ये बात हास्यप्रद भी है कि जब आपका पेट ही नहीं भरेगा तो आप टॉयलेट लेकर क्या करेंगे? चाटेंगे टॉयलेट को? जब इंसान रात में भोजन करता है, अपना पेट भरता है, तो रात भर सोता है, तब उसे सुबह अगले दिन शौचालय की जरूरत पड़ती है। जब उस बेचारे का पेट ही नहीं भरा होगा, वो खाएगा पिएगा कुछ नहीं, तो शौचालय को क्या वो चाटेगा? ये बात गौर करने वाली है और सोच विचार करने वाली है। और ये बात खास लोगों के लिए नहीं है। मैं बात करना चाहता हूं प्याजों के बढ़ते दामों के ऊपर। सब्जी मंडी में प्याज के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। आम आदमी की रसोई से प्याज लगभग गायब होता हुआ नजर आ रहा है। इस देश का अजब दुर्भाग्य है दोस्तों। कभी इस देश की रसोई से टमाटर गायब हो जाता है, कभी इस देश की रसोई से प्याज गायब हो जाता है, तो कभी नींबू। कुछ ना कुछ इस देश में काला बाजारी चलती ही रहती है। क्या इस देश में पैदावार कम हो गई है? क्या इस देश में प्याज का उत्पादन कम हुआ है? ये गौर करने वाली और सोच विचार करने वाली बात है। ये टोटल काला बाजारी हो रही है, इसलिए आम आदमी तक प्याज महंगा पहुंच रहा है। 70 से 80 रुपए का दाम तो मैंने आपको सब्जी मंडी का बताया है। आप लोगों के घर तक पहुंचते पहुंचते इसका दाम 100 रुपए किलो हो जाता है। पिछली बार जब प्याज के दाम बढ़े थे तो हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने यह बयान दिया था कि मैं तो प्याज खाती नहीं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप प्याज नहीं खाती हैं तो क्या मेरे देश की 140 करोड़ जनता भी प्याज खाना बंद कर देगी? आप वित्त मंत्री अपने लिए नहीं, हमारे लिए हैं, हमारी सोचने के लिए हैं, चीजों के दाम कम करके देने के लिए हमारे लिए आप उस पद पर बैठी हैं। आप प्याज नहीं खाती, उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपको 140 करोड़ की जनता के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन खैर, ये बयान उनका पिछली बार जब प्याज के दाम बढ़े थे तब आया था। इस बार अभी तक मेरे ध्यान में उनका ऐसा कोई बयान मुझे सुनने को या देखने को नहीं मिला है। तो हमें इंतजार रहेगा कि वो क्या बयान देती हैं और इसका क्या समाधान ढूंढती हैं। दोस्तों, कुछ समय से ऐसे मुद्दे जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया या मणिपुर का मुद्दा हुआ या अभी केरला में हुआ, इन मुद्दों पर कोई ज्यादा बात नहीं करता। मीडिया भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती है। उस तरफ किसी का ध्यान जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर सरकारें मौन रहती हैं। और इस तरह के मुद्दे जैसे G20 की मीटिंग देश में हुई, देश का सम्मान बढ़ गया, ऐसे मुद्दों को न्यूज पर खूब उछाल उछाल कर चलाया जाता है। देश विदेशों में हमारी साख बढ़ गई, ऐसे मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आम आदमी के बारे में जो मुद्दा आम आदमी का है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, घबराओ मत, क्योंकि मैं बात करूंगा आपके मुद्दे पर। मैं आया हूं सिर्फ आपके लिए, और ये नहीं कि मैं आज ही बात करके चला जाऊंगा।
ये वीडियो आज ही बनाया और दोबारा आऊंगा नहीं। मैं फिर आऊंगा दोस्तों, जब तक इस मुद्दे पर कोई समाधान नहीं हो जाता मैं बात करता रहूंगा। पर मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे भी बताएंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं उस गलती को तुरंत ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये आम आदमी का मुद्दा मैं पिछड़ने नहीं दूंगा। मैं तब तक आवाज लगाता रहूंगा, तब तक उठाता रहूंगा जब तक कहीं से सुनवाई नहीं हो जाती। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा और मैं फिर आऊंगा। नमस्कार।